मैं कक्षा 10 का छात्र अटल उत्कृष्ट विद्यालय से। आज आप सभी जैसे देख रहे हैं हम एक कैरियर काउंसलिंग जो हमारे सेशन है वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कक्षा 10 और 11 और 12 के सभी छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे कुछ टीचर्स लोग भी हैं और यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत है, पूछिए। सर, आपको हमारे स्कूल में आकर कैसे लगा? मुझे आपके स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा, खास तौर से आप लोग बहुत अच्छे लगे। हमने जितनी देर तक बातचीत की, जितनी देर तक मैंने स्पीच दी, आप बड़े ही तन्मयता से और बड़े मनोयोग के साथ सुनते रहे और ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जहाँ भी सीखने का मौका है वहाँ उसको ग्रैब करें और उसको सीखें, आत्मसात भी करें। अब आत्मसात तो आप आगे करेंगे, परंतु जिस तरह से आप, जिस तन्मयता से आप सुन रहे थे वो मुझे भा गई, क्योंकि कहीं किसी बच्चे ने आपस में बातचीत नहीं की जब तक मैं बोलता रहा। जबकि आमतौर पर आप लोग बातचीत कर लेते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं ओ की मेंटेन साइलेंस, कीप योर माउथ शट, जिससे ऐसे बोलते रहते हैं ना, वो स्थिति यहाँ नहीं हुई। इसका मतलब आप बहुत सिंसियर हैं और आप इस मौक़ों के, इस तरह के मौक़ों का जब आपके समक्ष होता है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना आप जानते हैं। और अगर इस तरह आप सिंसियरिटी आगे भी कायम रखें और जो कुछ यहाँ बताया गया उसको धरातल पर भी उतारने की कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में हो, सब ने मेहनत की है और बहुत कठिन परिश्रम करके वो अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अगर आप भी मेहनती हैं, आप भी अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों में जो क्वालिटीज़ हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे जीवन में। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि सर आप इतने मोटिवेटेड कैसे हैं? मोटिवेटेड, आप लोगों को देखकर मोटिवेटेड हूँ। जब मैं, अब जैसे मेरी इतनी एज हो गई है, पर मैं जब युवाओं के बीच में होता हूँ, बल्कि और छोटे बच्चे भी, मैं प्राइमरी भी गया, छोटे छोटे बच्चे इतना बात करते हैं, वो हर चीज़ को फ्रैंकली बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है और उनका वो इनोसेंस देखकर मन मुग्ध होता है। जैसे एक बच्चा नीचे अभी प्राइमरी में गया, अब वो जबकि पहली बार मुझसे मिला, सुनो सर जी हम दाल भात खाते हैं घर में चम्मच से और स्कूल में हाथ से खाते हैं। तो हमने, क्यों बेटा, स्कूल में क्यों नहीं हाथ से खा, चम्मच से क्यों? स्कूल में चम्मच नहीं है ना, इसलिए हम हाथ से ही खाते हैं। पर देखिए कितना, मतलब वो शिकायत नहीं कर रहा था बच्चा कि चम्मच स्कूल, लेकिन वो अपनी भावना को कैसे एक्सप्रेस कर रहा था बगैर पूछे। हमने उससे बस केवल नाम पूछा, उसके गाल को सहलाया और वो इतना प्रसन्न हो गया और इतना मेरे करीब आ गया कि अपनी घर की बात बताने लगा और स्कूल की बात बताने लगा। तो ये सब मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। सर, आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपकी लाइफ का, वो क्या है? मोटिवेशन लाइफ का ये है कि हम एक अच्छा नागरिक बने और अभी भी, क्योंकि अगर कुछ हमारे में दुर्गुण होगा तो उसको सुधारने का कोई ये नहीं कि कोई उम्र नहीं होती है, तो एक अच्छा नागरिक हम बने, बस यही मेरा लक्ष्य है। और सर, जो आपकी जो फ्लुएंसी है ये कैसे मेंटेन है? कभी आप रुकते नहीं हैं और हमको भी बहुत दिक्कत आती है कि जब हमारे जो यहाँ पे जो हमारे असेसमेंट होता है ASL, हमको भी दिक्कत आती है कि हम सोच नहीं पाते कि हम आगे क्या बोले, हमारा जो माइंड है वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो आप कैसे बोल पाते हैं? नहीं, अभी आप बच्चे हो, अभी छोटे हो, आप निरंतर अभ्यास करते रहो तो आप भी उसी तरह बोल पाओगे जैसे मैं बोलता हूँ। मैं इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी और ना मैं तैयारी कभी करता हूँ। कभी कोई स्पीच देने की मैं तैयारी नहीं करता, जहाँ जाता हूँ बोल देता हूँ। जो मन में उद्गार हैं और समय के साथ, अनुभव के साथ ये चीज़ें स्वतः आती हैं। अभी आप यंग हैं, आप जो कहीं भटक जाते हैं, जो अटक जाते हैं, तो उसे घबराइए मत, क्योंकि जो श्रोता है वो भी जानता है कि आप अभी बच्चे हैं, तो इस तरह की गलतियां आप करेंगे। लेकिन यही गलती आप मेरी उम्र में करेंगे तो लोग कहेंगे क्या है ये, तो लगता है कि बिल्कुल आज ही पहली बार बोल रहा है। तो आप प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे और यही फ्लुएंसी आपकी भी हो जाएगी। थैंक यू सर, आप हमारे स्कूल में आपका धन्यवाद।